एक बार हजरत मूसा अलसलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह आप सोते कब हो? अल्लाह का जवाब सुनकर हैरान हो जाओगे। बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर रहीम। नाजरीन, एक मर्तबा हजरत मूसा अलसलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल यह था कि ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है? दूसरा सवाल यह था कि ए अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? और तीसरा सवाल यह था कि ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया? तो नाजरीन, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ने हजरत मूसा अलसलाम को क्या दिया, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, अल्लाह वो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। यह चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। इन सब चीज़ों को अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीजें खुद ब खुद बन गई। फिर इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया गया, इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया, और दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गईं, जैसे कि हवा, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। नाजरीन, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना, ये सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हमारे दिलों की बात को अच्छी तरह से जानता है, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या करना होगा, ये अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं। नाजरीन, एक मर्तबा हजरत मूसा अलसलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुख करके आपकी इबादत करूं। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ। जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो नाजरीन, इसके बाद हजरत मूसा अलसलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई, और देखा कि उसकी आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हजरत मूसा अलसलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, इसी तरह से मैं भी हर तरफ हूं, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। इसके बाद हजरत मूसा अलसलाम ने अपना दूसरा सवाल अल्लाह ताला से किया और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, आप एक प्याले में पानी भर कर लाओ और इसके बाद मेरी तरफ मुतवजे हो जाइए। इसके बाद हजरत मूसा अलसलाम ने वैसा ही किया और एक प्याले में पानी भरकर लाए और अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलसलाम के हाथ से वो पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो ये देखकर हजरत मूसा अलसलाम बहुत घबरा गए। यह देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से यह प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूं, यानी कि अपना देहान हटा लूं, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से यह प्याला गिरा है, उसी तरह से यह तमाम दुनिया तहसन हस हो जाएगी। नाजरीन, इसके बाद हजरत मूसा अलसलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फायदा नहीं है? तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि यह मखलूक मेरी इबादत करे, मुझसे मगफिरत की मांग करे, जायज़ ख्वाहिशात के लिए मुझसे दुआएं करे और मैं इनकी दुआओं को कबूल करूं। नाजरीन, याद रखिए, अल्लाह एक नूर है, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वो किसी की औलाद नहीं है, वो खुद से है और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि यह चीज़ तो उसने सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए बनाया है ताकि इसकी दुनिया चलती रहे। नाजरीन, अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, वो कभी थकता नहीं है, वो कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि यह सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई है। इसीलिए यह सारी बातें इंसानों में ही होती हैं। जो सो जाए, जो थक जाए और जिसको भूख लगती है और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादें हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता। नाजरीन, अल्लाह बहुत रहम वाला है, बहुत माफ करने वाला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। अल्लाह ताला कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को कलम बना लो और सारे समंदरों की स्याही बना लो और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ
और मेरी तारीफ लिखना चाहो तो लिखते जाओ, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। नाजरीन, अल्लाह ताला कहता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ इतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको समझ दी है। इसके आगे तुम सोच नहीं सकते हो। अगर मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीजें देखा करो। जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने बनाया है, उसके पंखों को यानी कि उसके परों को देखो कि उसको मैंने किस तरह से बनाया है। अगर तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पर यानी कि पंख जैसे होते वैसे के वैसे बनाना चाहो तो तुम दूसरा पर नहीं बना सकते। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो अनार का एक दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिसको मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। नाजरीन, इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, तू जब नाराज होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, मेरे नाराज होने की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी यह है कि जब मैं नाराज होता हूं तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूं, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बारिश करता हूं, और जब फसल बोई जाती है तो उस वक्त बारिश को रोक लेता हूं। और मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी यह है कि मैं माल और दौलत बखील लोगों को दे देता हूं, यानी कि कंजूस लोगों को दे देता हूं। और मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी यह है कि मैं हुकूमत जालिम और बेवकूफ बादशाहों के हाथ में दे देता हूं। तो नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, अल्लाह, फिर आपके राजी होने की क्या क्या निशानियां हैं, यानी कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, जब मैं खुश होता हूं तो मैं हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूं, मालो दौलत सच्चे लोगों में देता हूं, और बारिश में वक्त पर करता हूं। नाजरीन, जब अल्लाह नाराज होता है तो फिर चाहे हुकूमत पर कोई काफिर बैठा हो या मुसलमान, अल्लाह उनके दिलों को आवाम के लिए सख्त कर देता है। अल्लाह ने इंसानों के हालात को उसके आमाल के साथ जोड़ा है। जैसे आमाल इंसान करता है, अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने अमाल को ठीक करना होगा। अमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह मिल जाता है माने उसको सब कुछ मिल जाता है। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बात किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सफ़ातें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और ज़िंदगी जीने के सही तरीके के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ए अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इनमें आपकी क्या हिकमत है? यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, तुम खेती बो दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब वो खेती तैयार हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको काट दिया। तो यह देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही उसको काट डाला। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर इसमें दाना और भूसा था, और दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था। इसीलिए हिकमत का तकाजा यही है कि इन दोनों को जुदाज कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तुमने ये अक्ल कहाँ से हासिल की? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज किया, या इलाही, मेरी यह दानिशमंदी और यह अक्ल सब आपने ही अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी? ए मूसा, देखो, इंसानों की रूहें 2 किस्म की होती हैं। इनमें एक रूह पाक है और एक रूह नापाक है, और हर इंसान के जिस्म एक रुतबे के नहीं होते हैं। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ रूह है, तो किसी के जिस्म में कंच की पूंछ की तरह रूह मौजूद होती है। इन रूहों को भी ठीक इसी तरह से एक दूसरे से अदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा जुदा करना जरूरी है। जिस तरह से तुमने गंदुम को भूसे से अलग कर दिया ताकि जो नेक रूह होती है वह जन्नत को चली जाए और जो बुरी होती है वह दोज़ख में चली जाए। ए मूसा, ये तो इंसान को मारने की हिकमत थी, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत यह है कि हमारी सफ़ात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है
कि मैं एक पोशीदा खजाना था। इसीलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। इसीलिए मैंने मखलूक को पैदा किया। मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ए मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो नाजरीन, हमारे लिए भी यह हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उनको मार क्यों देता है। इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है। और साथ में इस वाक्य से हमें एक बहुत बड़ा सबक यह भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों सफातें रखी हैं और ढेरों वजूहात हैं जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी बात के लिए अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखें, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है और अल्लाह के हर काम में कुछ ना कुछ हिकमत ज़रूर होती है। इसीलिए याद रखें, अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो इसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है। यानी कि अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का कोई ना कोई भला ज़रूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, अपने बंदे के हक में करता है। इसी तरह से नाजरीन, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7 सवाल किए। उनमें से पहला सवाल तो यह था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा मुत्तकी यानी डरने वाला और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता रहे और उसको भूले नहीं। यकीनन अल्लाह से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखे, यानी आम मामलात, खुशी और गम में भी अल्लाह को ना भूले, बल्कि हर कदम अल्लाह की रजा के मुताबिक ही उठे। दूसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर चले, अल्लाह ताला ने अपने नब्बी को भेजकर और कुरान पाक जैसी किताब को उतारकर हिदायत के रास्ते को साफ साफ दिखा दिया। इसीलिए हम सभी को कुरान और हदीस का झंडा लेकर हिदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा जानने वाला आलिम कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसके अंदर इल्म की प्यास कभी ना बुझे, बल्कि वो हर दिन नई चीजों को सीखने की कोशिश करे और मरते दम तक सीखता रहे। यही आलिम है ना कि वो जिसने इल्म सीखा फिर सीखने और सिखाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं। चौथा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा अच्छा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म देता है जो अपने आप को देता है, वो काम जो किसी ने ना किया हो और दूसरों को उसके करने का मशवरा देता हो। ऐसा आदमी सही फैसला नहीं दे सकता। पांचवा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे अल्लाह, तेरे तमाम बंदों में सबसे ज्यादा अजीज तरीन बंदा कौन सा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला ना ले और सामने वाले को माफ कर दे। ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र बर्दाश्त करने की ताकत हो, क्योंकि जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो बदले में आप भी उसे तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन बदला लेने की बजाय जो माफ कर दे, ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज बंदा है। छठा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले उस पर राजी रहे। गरीब वो है कि जिसके पास दौलत हो लेकिन फिर भी उस पर राजी ना हो, दिन रात उसी की तलब में मारा मारा फिरे। और बेनियाज वो शख्स है जिसको जितनी नेमत मिली उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सातवां सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, आपके बंदों में सबसे ज्यादा फकीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो, एक मुसाफिर यानी सफर करने वाला हाजतमंद और जरूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफर चंद घंटों और दिनों के होते हैं, इसीलिए आसानी होती है, लेकिन फिर भी इस सफर में मुश्किलें बहुत सामने आती हैं। इसीलिए अगर कोई मुसाफिर अगर जरूरतमंद हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, तूने इंसान को पैदा किया, उसे अकल दी, दिल और जिंदगी अता की, फिर आखिर उसे मौत क्यों देता है? इसमें तेरी क्या हिकमत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम कल सुबह वादी में जाओ, वहां तुम्हें एक मंजर दिखाऊंगा जिससे तुम्हें मेरी हिकमत समझ में आ जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हस्बे फरमान सुबह सवेरे वादी की तरफ गए।
उन्होंने देखा कि एक हरी भरी घास के मैदान में एक नौजायदा हरणी अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद एक शेर आया और उसने उस बच्चे को शिकार कर लिया। हजरत मूसा अलसलाम का दिल भर आया और उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, यह नन्हा सा बच्चा किस जुर्म में मारा गया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अभी सब्र करो, देखो आगे क्या होता है। कुछ देर बाद वही शेर एक शिकारी के तीर से जख्मी होकर मर गया। हजरत मूसा अलसलाम ने फिर अर्ज किया, या रब, यह कैसा निजाम है? अभी तो शेर जीता था, अब वो भी मर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अब देखो आखिर में क्या होता है। थोड़ी देर में वही शिकारी एक पहाड़ी से नीचे गिरा और खुद भी मर गया। हजरत मूसा अलसलाम हैरान रह गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुमने जो हिरनी का बच्चा देखा था वो बच्चा पिछले जन्म में जालिम था। उसने उस शिकारी के वालिद को नाहक कत्ल किया था। मैंने उस बच्चे की रूह को दुनिया में भेजा ताकि उसके गुनाह का बदला दूं। फिर मैंने शेर को उस बच्चे पर मुसल्लत किया ताकि इंसाफ हो जाए। फिर शेर को मारने वाले शिकारी को भी मौत दी ताकि मैं उसे उसके आमाल के बदले जजा दूं। ए मूसा, मेरा हर फैसला अदल पर मुबनी है। मौत मेरे निज़ाम इंसाफ का हिस्सा है, जुल्म का खात्मा और अदल का आगाज। हजरत मूसा अलसलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अर्ज किया, या रब, तू पाक है, तेरी हर तकदीर में हिकमत है। हम ज़ाहरी आंखों से देखकर फैसला करते हैं, मगर तेरी तदबीर वो जानता है जो बातिन को समझता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इसीलिए मैंने मौत को जिंदगी के बाद रखा ताकि हर एक को उसके आमाल के मुताबिक बदला दूं। मौत ना जुल्म है ना इंतकाम, बल्कि अदल की इब्तदा है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इंसान दुनिया की ज़ाहिर जिंदगी को सब कुछ समझता है, मगर अल्लाह ताला के नज़दीक असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, जहां हर अमल का हिसाब और हर हक का बदला दिया जाता है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप